नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई दिन की शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स आप सभी के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं महादेव का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कृपा बना रखी है वो आगे भी बना रखे और आप सभी के परिवार को और आपको एक अच्छी स्वास्थ्य और धन मान सम्मान समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए आप सभी के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आज का देखते हैं जो कि है अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। तो यहाँ पर एक गाइडेंस निकल के आपके लिए आ रही है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगेन एक बहुत अच्छी गाइडेंस आई है निकल के। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ऑलराइट, देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। A fiery climax approaches. Alright, so friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज कार्ड्स आए हैं, ये बहुत पावरफुल मैसेजेस आज आपके लिए लेकर आए हैं। और जो आज का जो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ सबसे पावरफुल कार्ड आज का जो दिख रहा है वो एक तो ये वाला कार्ड है जो एक बहुत बड़े चेंज को कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज एंड देन अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। और दोस्तों अगर हम देखें ना, अगर ओवरऑल अगर इन सारे कार्ड्स को देखें तो जैसे इसमें बहुत सारी गाइडेंस आज आपके लिए निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो श्योर है कि आपने ना कुछ लोगों को एक ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है जिससे कि वो लोग इरिटेट हो चुके हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं तो आपके चुप रहने के वजह से, शांत रहने के वजह से आपके जो शत्रु हैं उनकी नींद उड़ी हुई है और वो इरिटेट हो चुके हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आपकी बातें उनको पता चल रही थी कि मतलब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब तक वो कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट ढूंढ ले रहे थे जो शत्रु आपके हैं। लेकिन अचानक से आपका बिल्कुल चुप हो जाना, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, उनके प्रोवोक करने पर कोई भी रिएक्शन नहीं देना, ये सारी चीजें अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिसमें जो आपके शत्रु हैं उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है या आपके मन में क्या चल रहा है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं एंड दे आर फेड अप। और उनको रातों में नींद भी नहीं आती है बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप आगे क्या करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आप बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्या करना है ये सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, ये किसी और को नहीं पता होना चाहिए। लेकिन अभी तक इन्हें कहीं ना कहीं से आपके नेक्स्ट मूव के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी और ये इंफॉर्मेशन देने वाला कोई आपका नज़दीकी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक अपने अराउंड एक कह सकते हैं एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि अब आप सबसे उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। यही रीजन है कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के बाहर नहीं जा पा रही है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके अपोनेंट्स हैं,
उनको पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली में आप क्या अब आगे कदम उठाने वाले हैं। तो ये एक मिस्ट्री, आपने ना एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि जिसको आपके दुश्मन समझ नहीं पा रहे हैं, और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। जो करना है वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। दूसरा पता करके क्या करेगा, वो दूसरे को तो पता चलेगा, वो तो पहले से ही तैयार हो जाएगा ना, और आपका काम खराब कर देगा। तो ये एक चीज इस समय सिचुएशन बन रही है, और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो करना है वो सिर्फ आप तक रहना चाहिए, ना कि किसी और को पता चले। क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो आपकी जानकारी इन्हें दे रहे हैं, यानी आपके दुश्मनों को दे रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका रूटीन क्या है, क्या आपके जीवन में चल रहा है। ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं अभी तक दुश्मनों को मिल रही थी, और अब आपने जिस तरीके से कट ऑफ किया है लास्ट कुछ दिनों में या महीनों में, उसके कारण अब आपके दुश्मनों को पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है आपके अंदर, आपके मन में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है, जिसमें ये साफ तौर पे बताया जा रहा है, अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। सो बेसिकली यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही संकेत दे रहा है कि अब आप अपने लाइफ में अपने एक ऐसी स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां पर फाइनेंशियल ग्रोथ साफ तौर पे दिख रही है। और ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं आपको यूनिवर्स दे रहा है कि सिर्फ अपना ही फुलफिलमेंट करना है, बल्कि ये ग्रोथ आपको मिल इसलिए रही है क्योंकि आपको लार्ज स्केल पर सेवा करनी है। अब ये सेवा किस तरीके से करनी है, ये अपने बुद्धि से सोच विचार के करनी है कि आप जो भी सेवा करें वो सही जगह लगे। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अब समय आ चुका है कि हमें खुद और यूनिवर्स से पाने की जगह हमें अपनी ओर से हम क्या कर सकते हैं, ये अब करने का टाइम आ चुका है। तो आपको यूनिवर्स उस कैपेसिटी में लेकर आ रहा है धीरे धीरे कि अब आप एक, जो आपकी कैपेसिटी रहेगी उसके अनुसार आप समाज में कुछ सेवा कर सके, हेल्प कर सके। जैसे कोई दान पुण्य हो गया, कोई डोनेशन हो गया, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, जो साफ तौर पे दिख रहा है। और आपका जीवन आगे चल के इन कार्यों में ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ये आपकी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है, यानी जो पैथ, आपका रास्ता अब जो बन रहा है, जो खुल रहा है जीवन में, वो इसी ओर आपको लेकर जा रहा है कि आगे चल के आपको एक लार्ज स्केल पे सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, जो भी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि अपने कैपेसिटी से बढ़ के करना है, बल्कि जो आपसे बन पाए उस हिसाब से आपको करना है। ये साफ तौर पे दिख रहा है, और इसका रीजन भी है दोस्तों कि आपके लाइफ का ना एक बड़ा पर्पस है। अभी जो चैलेंजेस आपके जीवन में चल रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस आए ही इसलिए हैं क्योंकि आपको एक यूनिवर्स आपको ढाल रहा है। जैसे एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी को शेप देते देते उसको अलग अलग तरीके से बर्तन क्रिएट करता है, या फिर उसके कप्स जो भी बनाता है। तो आपने देखा होगा कैसे पहले मिट्टी एक गीली रहती है, फिर वो उसे शेप देता है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी पर्सनालिटी को, आप जो है, आपकी सोल को एक ऐसा शेप दे रहा है कि आगे चल के आप एक मजबूत पर्सनालिटी वाले, अभी ही आप काफी हद तक मजबूत बन चुके हैं, लेकिन और आपको फिनिशिंग यूनिवर्स दे रहा है ताकि आगे चल के एक लार्ज स्केल पर आप लोगों की मदद कर सके, सिचुएशंस को हैंडल कर सके। और आप एक बॉर्न लीडर हैं। मतलब आपके अंदर एक ऐसी कला है कि जो समय के साथ धीरे धीरे निखर रही है। लोग आपको सुनेंगे, लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप ना लीडर की तरह है। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आप पैदा ही हुए हैं लीड करने के लिए, और आगे चल के आप देखेंगे कि आपको किसी न किसी ऐसे पोजीशन में जरूर समाज में लोग खुद चूज करेंगे आपको एक ऐसे पोजीशन के लिए कि जहां पर आप लोगों को लीड करें और लोगों की हेल्प करें। तो कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर आपका जीवन आगे चल के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो बिल्कुल अभी समय आ चुका है कि अपने अंदर
जो भी ऐसे थॉट्स है, संकल्प हैं जो आपको कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक करके रखे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड रहा हो या परिवार में कोई बहुत खास रहा हो, लेकिन किसी ना किसी कारण से आप दूर हो गए, तो चाहे ये इमोशनल अटैचमेंट हो, चाहे कोई ना कोई ऐसी चीज जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं अब आपको अपने जीवन से थोड़ा डिटैच करना होगा, क्योंकि आपके लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है, जो पैथ है, वो आगे की ओर एक एक दूसरे ही कह सकते हैं आप, एक दूसरे ही लेवल पर आप जाने वाले हैं ऑल टुगेदर। और ये सिर्फ केवल फिजिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेंटली भी बात कर रहा हूँ, यानी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसीलिए जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज भी पीछे खींचती है, ऐसी चीजों को रिलीज करने का टाइम आ चुका है। नेगेटिव संकल्प, जो भी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, और यहाँ कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये मन के थॉट्स ही हो, ऐसे लोग भी जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं या फिर आपको होपलेस कर देते हैं, थोड़ा ऐसे लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है। ऐसे संकल्पों से डिटैच होने की जरूरत है, ताकि आप अपने करंट सिचुएशन पे आगे फ्यूचर के लिए फोकस कर पाए। क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत है आपके अराउंड, और रीजन ही डिस्टर्ब करने का ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस और ग्रोथ ये दोनों आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस यही रीजन है कि आपको रोकने वाले बहुत रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि किन चीजों को पीछे छोड़कर और आगे बढ़ने की जरूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये आज का सबसे पावरफुल कार्ड मैं कहूंगा आया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस रीडिंग में रेजोनेट हो रहा है, और इसकी जो ऑरा है इस कार्ड की वो बहुत पावरफुल है। ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि आपके जीवन में आप एक्सपेक्ट करें एक बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है। ये चेंज देखिए आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में जो भी इस समय कह सकते हैं एक सिचुएशन चल रही है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ये छोटा मोटा चेंज नहीं है। तो इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें। सो ब्रेस योर सेल्फ एंड डोंट बी अफ्रेड, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चेंज आने वाला है ये आपके अच्छे के लिए आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए, और जो मेहनत आपने की है वो भी कहीं ना कहीं रंग लाते हुए दिख रही है। जिस चीज़ के लिए आपने अपना खून पसीना बहाया है और जो मेहनत आपने की है वो वेस्ट नहीं जाने वाला, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, देखिए अब आज का जो दूसरा कार्ड है और ये वाला कार्ड है, ये दोनों ही कनेक्टेड है। जैसे वहां पर आया कि सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, इसी तरीके से यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको अब आगे बढ़ने की जरूरत है, जो अब फ्रूटफुल नहीं रह गई और कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे खींचने का काम कर रही है। तो ऐसी चीजों से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहे वो आपका एक्स हो सकते हैं, जो आपके एक्स हैं कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसके वजह से आप आज भी स्टक हैं उसी लूप में, बार बार घूम रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, और बार बार कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको बस फंसा के उसी चक्रव्यूह में रखा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। किन लोगों को अपने जीवन में कितना अलाउ करना है ये भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जबरदस्ती का इंटरफेरेंस आपके जीवन में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको आज भी परेशान कर रही हैं, यानी ऐसे लोग, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ बस केवल आपको इरिटेट करने का काम कर रहे हैं और आपकी हेल्प करने की जगह सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की अब जरूरत है, ताकि आप अपने लाइफ पे फोकस कर सकें। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो देखिए आज जब ये कार्ड आया एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो ये जो कार्ड है ये उसी से रिलेटेड है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिल्कुल ये एक ऐसी नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है जो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है, सरप्राइजिंग रहने वाला है। और साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि ये जो नई शुरुआत है ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहें।
क्योंकि कुछ पुराना जब खत्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा। और आपने बहुत लंबे समय तक एक ऐसे टाइम जोन में, मतलब एक ऐसे माइंड सेट आपका रहा है जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस की हैं, और आपके इमोशनल और सीधेपन का फायदा लोगों ने बहुत उठाया है। तो अभी समय आ चुका है कि इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है, अपने जीवन पे फोकस करना है, क्योंकि आगे का जो सफ़र है दोस्तों वो बहुत अच्छा है आपका। स्पेशली अगर मैं वेल्थ की बात करूं, ग्रोथ की बात करूं आपके काम में, तो वो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है, कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, तो किसी के प्रोवोकेशन में नहीं आना है। क्योंकि लोगों को पता है, जो आपके दुश्मन है उनको पता है कि आपको रोक पाना पॉसिबल नहीं है, और यही चीज उन्हें रात भर सोने नहीं देती है। तो ऐसी कोशिश की जा सकती है कि आपको जबरदस्ती का प्रोवोक किया जाए, आपके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जाएं, या फिर ऐसी ऐसी चीजें आपके ऊपर बनाने की कोशिश की जाए जिससे कि आप भड़क जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि ये सब एक साजिश का हिस्सा है, सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आजकल नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए यहाँ क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अब वो सही वक्त आ चुका है कि आपको बिल्कुल हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है, और पहला कदम आपको उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके फेवर में चीजें होते हुए दिख रही हैं। तो जो भी कदम आप इस समय उठाएंगे उसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज पड़ने वाला है। छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा इम्पैक्ट होगा कि आपके दुश्मनों को भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बहुत गलत जगह हाथ डाला है अपना। और ये बात कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज अब हो भी रहा है। तो अभी वक्त आ चुका है कि आपको पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अपनी दिल की बात नहीं बोल पा रहे, तो अभी वक्त है कि आप अपनी बात बिल्कुल आगे बढ़ के बोले, क्योंकि अगर अभी का टाइम निकल गया तो आगे चल के शायद चीजें आपके हिसाब से ना हो पाए। तो अभी सही समय है, आगे बढ़ के अपने दिल की बात बोल डालें। और अगर परिवार में कोई बात रखनी है, चाहे अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपने करियर, अपने जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपके मन की इच्छा है, तो अभी वो सही वक्त है कि आप बात करके, मतलब आगे बढ़ के अपनी बात रखें। किसी प्रकार का अगर आपके जीवन में लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो बिल्कुल यही सही समय है कि अगर कोई कदम उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके फेवर में चीजें मजबूत होते हुए दिख रही हो। अब आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, जो कि लास्ट कार्ड है आज का, यहाँ पर आया है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसी टक्कर दे रहे हैं अपने दुश्मनों को कि उनके लिए भी ये चीज पचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वे यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन। जिस तरीके से आप चीजों को हैंडल करके आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कितना भी स्ट्रेस आपको देने की कोशिश की गई, कितना भी परेशान आपको किया गया, फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते रहे। ये साफ तौर पे दिखाता है कि एक ऐसी टक्कर आपने दी जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी आपसे। और यहाँ ये भी दिख रहा है दोस्तों कि अब ये जो एक साइकिल है ये अपने एंड की ओर बढ़ रहा है। यानी ये जो मुसीबत आपके सामने खड़ी करने की कोशिश जिन लोगों ने की है, कहीं ना कहीं उस चीज का अब अंत होता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई रास्ता एक ऐसा बनता हुआ दिख रहा है जिसमें आपकी विक्ट्री होते हुए साफ तौर पे नजर आ रही है। जीत आपकी ही होनी है दोस्तों, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने हार नहीं मानी है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इसमें जो सक्सेस है वो आपको ही मिलने वाली है। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल रीडिंग देखूं तो एक अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए, जिसमें कि बहुत सारी गाइडेंस है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे संकेत दिए जा रहे हैं जो आने वाले हैं आपके जीवन में। जैसे कि एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज का कार्ड यहाँ पर आया है, और न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड आया है जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, और आपके लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट रहेगा। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से और सारे देवी देवताओं से कि आप और परिवार में सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, और जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि किसी भी चीज की कमी ना हो, हर चीज की फुलफिलमेंट हो, और आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए, ऐसी कैपेसिटी में आप हमेशा रहें। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें,
हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।